ला 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 ला। सभी शादीशुदा लड़कियों से मेरा एक सवाल, कोई भी छिलट्टी झूठ नहीं बोलेगी, डायन चुड़ैलो दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच सच बताना। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ जाए कि तुम पास्ट में जाके अपने आज के रिश्तों को बदल सको, तो इनमें से कौन सा रिश्ता बदलोगी? अपना हस्बैंड बदलोगी, अपनी सास बदलोगी, या अपनी नंद बदलोगी? कोई छिलट्टी झूठ नहीं बोलेगी। और सबसे पहले हिम्मत करके जवाब मैं दे रही हूं, मैं तो अपनी पूरी ससुराली बदल लूंगी, पूरी ससुराली बदल दूंगी, सारा टंटा ही खत्म, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। डायनो सब कमेंट करना, पर्सनली पढ़ूंगी खुद आके, बता रही हूं आज। जब जब तुम बीवियों ने हम पतियों की दिमाग की लाएगी ना, तो हम पतियों के क्रोध के प्रकोप से कहीं ज्वालामुखी नहीं फटे। भैया है, भैया हमें बताओ कहां फटेगा ज्वालामुखी, हमें बताओ। फजीता तू तारीख उठाकर देख ले। भैया है, तारीख नहीं उठेगा मुझसे, अरे तारीख नहीं उठेगा मुझसे। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बीवी से तारीख परचून वाला उठा रहे हो? ये बाहर जो तारीख परचून वाला 50 किलो का, ये नहीं उठेगा मुझसे। अबे तारीख, इतिहास इतिहास। अच्छा इतिहास उठाना है, हाँ उठाओ। फजीता तू तारीख उठाकर देख ले। हाँ। हम मर्दों की मर्दानगी से जो है ना तारीखें भरी पड़ी है। भैया है, एक आध अपनी मर्दानगी की किस्सा हमें बताओ। बताऊं? हाँ। जैसे किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है। क्या कहा है? ये कहा है हाँ, कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, समझी? समझी क्या? ये तो पूरा शेर ही हम बीवियों की नहीं है, ये पूरा शेर हम बीवियों की नहीं। इसमें क्या समझना है? कैसे? कैसे क्या? पढ़ शेर पढ़ जा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। इसका मतलब ये है, जो मर्द अपनी बीवी की बेइज्जती करेगा, उससे तमीज से बात नहीं करेगा, फिर उस मर्द की तो मदद खुदा भी नहीं कर सकता। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अबे इस शेर में तो तुम बीवियों का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। बाबा हो रहा है क्या? डायनासोर का अंडा? पूरा का पूरा शेर हम बीवियों के ऊपर। ला 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 ला। अय्या है अम्मा, इतना महंगा सूट, क्या बात है? कोई पैसे वाला लड़का सेट कर लिया क्या? फजीता पागल हो रही है, क्या क्या बोल रही है? अम्मा बता दो, कोई लड़का लड़का सेट कर लिया? माँ बेटे के बीच की बात है। हाँ भाई चुप ही हो जा, डायन बहू के घर से आया है। भैया है, भाभी के घर से आया, इतना महंगा सूट। भैया है, बेटी तुझे अच्छा लग रहा है? हाँ अम्मा तू रख ले बेटी। है। और हाँ फजीता, एक बात बता, ईद आने वाली है, तू भी तो अपनी सास को कपड़े वपड़े भिजवाएगी। हाँ तेरी सास के लिए ऐसे ही सूट मंगवा दूं 4-5 हजार रुपए तक का। अच्छा अम्मा, मंगवा दो 4-5 हजार रुपए तक का सूट सास के लिए। मैं सास को 5,000 रुपए का सूट दूंगी, वो उठा के अपनी बेटी को दे देगी। हाँ, मैं अपनी सास की नहीं चीजें लाके उठा के अपनी बेटी को दे देगी। सूट वूट सबके तू रख ले, बता हम सास को दे रहे, बेटी को दे रहे, कुछ भी सामान दो, अपनी बेटी में भरती रहेगी बुढ़िया। अम्मा मत दो, क्या फायदा देने का जब सब कुछ बेटी में भरना है? तो एक काम करो, 150-200 रुपए का सूट दे दो, वही टिका देंगे बुढ़िया को। चल बेटी जैसा तू के। हाँ अम्मा, सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, भाभी ने बहुत अच्छा भेजा। अच्छा बताओ तुझे कोई लड़का लड़का सेट कर रखा है क्या? अरे डायन चुप ही हो जा, तू सूट रख ले। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। ला 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 ला। फजीता बाजी और फजीता बाजी। भैया है, चुगल्लो बाजी। फजीता बाजी, मुझे एक बात बताओ। क्या? बाजी मेरी शादी होने वाली है, मियाँ को अपना दीवाना कैसे करते हैं? भैया है, बहन सब ढकोसलेबाजी है। कैसे? सब ढकोसलेबाजी है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया वो कौन से खसम होते हैं जो अपनी बीवियों के दीवाने होते हैं। मेरा चेटा तो अपने मोबाइल का दीवाना है। अरे बहन, मेरा चेटा तो मोबाइल का दीवाना, दिन रात मोबाइल में लगा रहेगा, सुबह शाम नहाते खाते पीते हकते मूतते मोबाइल मोबाइल मोबाइल, रात को बिस्तर पे लेटे लेटे मोबाइल ही चलाता रहेगा चेटा। कोई दीवाना ना हो जा कोई। अरे बहनों जरा सा कमेंट करके बता दो, चुगल्लो भाई को सोच रही है मियाँ बीवियों के दीवाने होते हैं, ये बता देंगे इनके चेटे भी दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ अरे जाना जब यहाँ से दिमाग खराब कर रही है। ला 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 फजीता फजीता। ला 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 ला। आया है रोटियों भारी में रखा सब। फजीता मेरी बहनें कह रही है तू उनका काम वाम नहीं करती, एक कप चाय बनाकर भी नहीं देती, तू मेरी बहनों का काम क्यों नहीं करती? भैया है, मेरी बात सुन लो, अगर तुम अपनी बहनों को मुझसे काम करा ना, 3,000 रुपए पर नंद लूंगी। 3,000 रुपए पर नंद लूंगी काम करने के। मेरी बहनों के काम करने के पैसे लेगी तू? अब बात सुन, वो डायनासोर के अंडे, तू बहनों की बात कर रही है, पूरे घर वालों के काम करने के पैसे लूंगी। हाँ 3,000 रुपए पर नंद लूंगी, 2500 रुपए पर देवर लूंगी, 1,500 रुपए सास लूंगी। है? नहीं नहीं नहीं, सास तो एक ही होती है ना, 1,500 रुपए सास, 1,500 रुपए ससुर। हाँ और जोड़ ले, तेरी 3 नंदे हैं तो 3 ते हो गए 17,500 रुपए, 2 देवर है मेरे तो 25 दूनी हो गए 12,500 रुपए, ठीक है, और एक सास ससुर तो 15 दूनी हो गए तेरे, यही कोई 9,500 रुपए, ठीक है। इनका टोटल जोड़ ले, 32,500 बैठेंगे। तू मेरे घर वालों का काम करने के पैसे लेगी? वो शादी तुझसे हुई है, तेरे घर वालों से नहीं हुई, पहले बता रही हूँ। तेरा काम करूंगी, पति देवता होता है, पति हमारे सर का ताज होता है, तेरा काम करूंगी जिंदगी भर तेरी। फजीता हो फजीता। ला 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 ला। आइया है रोटी भारी मेरे कसम। फरीदा तूने आज कपड़े धोए थे? हाँ फरीदा जल्दी छत पर से कपड़े उतार ले, आंधी आ रही आंधी। भैया है, 10 साल से तुम्हारी तूफान जैसी माँ को झेल लूंगी, आंधी क्या बिगाड़ लेगी मेरा? फरीदा तुम बउओं को तो बस घूम फिर के सासों की बुराई करने के बहाने चाहिए, बहाने। अरे बहाने क्या चाहिए, सासें तो होती बुरी है, कल मुही चाहिए यहाँ से। फरीदा सासें बुरी नहीं होती, तुम बउए बुरी होती है, तुम बउए। सासें बुरी होती है, सासें अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगी। अरे कर साबित। देख लो। हाँ देख लिया। मेरी बहनों, अगर तुम्हारी फजीदाबाजी गलत हो कमेंट करके बता देना। सुनो, जो सास
30-40 लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद लड़की को बहू बना के घर लाती है। कुछ दिनों बाद उसी बहू में से 36 बुराइयां नजर आती हैं। तो मतलब साफ है, बुराइयां बहू के अंदर नहीं होती, सास के अंदर होती हैं। तुझसे तो बात ही करना बेकार है, चल हट यहाँ से। या है, अपनी माँ पे आई तो तिल मिला गया है। बस हम बहुओं की गलती निकालते तो। बहनों, अगर तुम्हारी फरीदाबाजी का तो कमेंट करके बताना, मैं चले जब्बा जानू के पास। ला 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 ला। रात को ही मैंने फोन के अंदर 100-150 वॉलपेपर डाउनलोड करे क्या बात कर रहे हो? और हर वॉलपेपर के अंदर अलग अलग नाम लिखा हुआ है। अच्छा ही। तू कोई सा भी एक वॉलपेपर चूज कर ले, मुझे मत दिखाइयो। हाँ। मुझे बस हिंट दियो, मैं तुझे बताऊंगा। भैया आए तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। आओ सिलेक्टिव गेम खेलते, आ जाओ। 1 मिनट में चुन लो, ये लो, इधर हो जाओ, कभी तुम पेमेंट कर लो। ठीक है, मैंने वॉलपेपर चुन लिया। अब मैं तुम्हें हिंट दूंगी। है वो इंसान जिससे एक बार 50-50 बार बोलो, फिर भी वो कहता है मैं भूल गया। 50-50 बार बोलो, भूल गया। हाँ, ये है। दूसरा हिंट लो, वो इंसान जो घर में दुनिया को सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। भैया है, वो इंसान जो सबसे ज्यादा नाटक करता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। नाटक करता है, मेहनत की। भैया है, जो इजी है, जो इजी। वो इंसान जो किसी के साथ जीने मरने की कसमें खाता है और उसके बाद जब उसकी लड़ाई होती है ना, 1 सेकंड उसके साथ खड़ा नहीं होता। मरने की कसमें, लड़ाइयाँ। भैया है, और इजी देती हूँ। वो इंसान जिसके पास अपनी खुद की काजू कतली हैगी, उसके बावजूद भी बाहर बासी मोतीचूर के लड्डुओं पर राल टपकाता फिर रहा है। काजू। ला 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 ला। फजीता बाजी और फजीता बाजी, भैया है, हरामा बाजी कैसा ना होगा। फजीता बाजी मेरी नई नई शादी हुई है, तो फजीता बाजी कोई ऐसी ज्ञान की बात बताओ जो शादीशुदा जिंदगी में काम आए। भैया है, हरामा भाई एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा कितना ही मूड खराब हो रहा हो, तुम्हें कितना ही गुस्सा आ रहा हो, अपने मैके की बुराई अपने खसम से कभी मत करना। हाँ, तुम्हें अपने भाई की बात बुरी लग जाए, अपने अब्बा की बात बुरी लग जाए, अपनी बहनों की बात बुरी लग जाए, अपने खसम को मत बताना। ये खसम चुपचाने सुन तो लेते हैं, लेकिन 2-4-6 महीने बाद लड़ाई हो जाए ना, चुन चुन के ताने मारते हैं। चुन चुन के ताने मारते हैं। हमें कह रही है तेरा बाप तो तुझे कुछ समझता ही नहीं, तेरे भाई तुझे कुछ समझते नहीं, तेरी बहनें तो ऐसा यूं करती है, फलाना दिमाग। ये चैंटे बहुत तेज होते हैं खसम। हाँ, इनसे मत करिए बुराई। फजीता बाजी ये तो हुई खसम की बात। हाँ? अब मुझे बताओ सासू माँ को खुश कैसे करूं? तू सासू माँ को खुश करेगी? तू हजारों सालों से हम बहू है अपना जिस्म फड़वाकर इन सासों के वंश को आगे बढ़ा रही हैं, उसके बाद भी सांस की सुई एक ही जगह अटकी हुई है। अरे लड़का होता तो मजा आ जाता। फजीता ओ फजीता। भैया है, रोटी में भारी मेरे कसम। फजीता, वो तेरे घर से दहेज में जो एसी आया था ना, हाँ, वो सही से काम नहीं कर रहा, बदल दो क्या? भैया है, सही से काम तो तुम भी नहीं कर रहे, तुम्हें ही बदल दूं क्या? नहीं, सही से काम तो तुम भी नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ही बदल दूं? फजीता, तेरा हम पतियों से खुदा जमाने का कौन सा बेर है? तुझसे कोई भी बात कर लूं, बस घूम फिर के ताने मुझ पर ही मारेगी। भैया है, ताने मैं मार रही हूँ या रोटी भारी मेरे कसम तुम मुझ पर ताने मार रहे हो? मैंने कौन सा ताना मारा? भैया है, कैसे टिका के ताना मारा है कि फजीता तेरे घर से जो दहेज में एसी आया था वो सही से काम नहीं कर रहा। तेरे घर से ये कहना जरूरी था, यूं कहे थे भाई एसी ढंग से काम नहीं कर रहा, उसकी सर्विस करानी है, ये कहे थे। मेरे घर से तो सारी आई हुई चीजें ना तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को बेकार लगती हैं। मैं जो दहेज में सामान लाई हूँ सारा लोकल है, सारा बेकार है, फ्री का है, हराम का है। तुम अम्मा बेटो को ये लगता है, कभी अपनी भाभी के सामान के बारे में बोला है कुछ? अरे मेरी अम्मा, तू मुझे माफ कर, मेरी ही गलती है, मैं पंखे की हवा में सो जाऊंगा। चल निकल के मत दियो, मेरे अब्बा ने इतनी मेहनत से दे दिया था। ला 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 ला। सासू माँ, मुझे एक बात बताओ, तुम सभी सासें जब अपने काले पीले आड़े तिरछे लड़कों की शादी करने के लिए लड़की ढूंढती हो तो पूरे मोहल्ले में लड़की देखती हो, पूरी रिश्तेदारी में लड़की देखती हो, हजारों लड़कियों में से एक लड़की गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आंखें पतली सी नाक, एक लड़की ढूंढ के लाती हो खूबसूरत सी, और शादी के बाद बच्चे काले पीले बाप पे चले जाते हैं। तो सासू माँ क्या फायदा खूबसूरत लड़की लाने का जब बच्चे ही काले पीले बाप पे जाने? तो फजीता, क्यों उड़ते तेल ले रही है तू मुझसे? नहीं, अब तू क्यों उड़ते तेल ले रही है मुझसे? 4-6 महीने से मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, अब तो डांस तू जैसा चाह रही है घर में वैसे ही हो रहा है। आधे घर के काम तू कर रही है, आधे घर के काम मैं कर रही हूँ। चुपचाप एक कोने में पड़ी हुई बासी रोटी खा के जिंदगी गुजार रही हूँ अपनी, जब भी उड़ते तेल ले रही है मुझसे तू। नहीं सासू माँ, लाइफ में एडवेंचर भी तो होना चाहिए। एडवेंचर भी तो होना चाहिए लाइफ में। ससुराल में से बोझ जैसी जिंदगी चल रही है और अच्छा कर रही हो तुम, बासी रोटी खा के पानी वानी पी के चुपचाप कोने में पड़ी हुई हो। दिल्ली 6 की हर्रा पाऊं वरना जीना हराम कर दूंगी, बता रही हूँ। ऐसी चुपचाप कोने पड़ी ना, चल यहाँ से आई बड़ी ला 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 ला। फजीता बाजी ओ फजीता बाजी। भैया है कलेश बाजी, कैसी हो? बढ़िया बाजी। और फजीता बाजी तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? भैया कलेश बाजी बिल्कुल मस्त चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में और तुम्हारी फ्रेंड्स की शादीशुदा लाइफ में क्या फर्क है? कलेश बाजी जमीन आसमान का फर्क है। मेरी जो शादीशुदा फ्रेंड्स है ना, बेचारी की लाइफ ऐसी गरीबों वाली है, कभी अपने हस्बैंड के साथ वो मनाली चली जाती हैं, कभी नैनीताल चली जाती हैं, कभी गोवा चली जाती हैं, ऐसी गरीबों वाली लाइफ जी रही है। मुझे देखो क्या लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले किचन जाती हूँ,
2 घंटे काम करके फिर छत पे जाती हूँ, फिर छत की सफाई करने ग्राउंड फ्लोर पे जाती हूँ, फिर ग्राउंड फ्लोर की सफाई करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूँ, फिर वहां से आती हूँ, फिर मंडी जाती हूँ, सब्जी लेने जाती हूँ, फिर मंडी से आती हूँ, इतने में मेरा छेटा घर पाया था, फिर उसके लिए खाना बनाने जाती हूँ, फिर उसके लिए खाना बना देती हूँ, खिलाई देती हूँ, फिर बर्तन मांजने जाती हूँ, फिर रात का काम करने जाती हूँ। अरे हाय, ये है लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, देख। वही तो बाजी, ये लग्जरी लाइफ है, झंड लाइफ है। भैया है कलेश बाजी, हिंदुस्तान की 99 बीवी यही लग्जरी लाइफ जी रही है। आई बहनों,